गर है दुनिया की तलब जाहिदे मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिदे मक्कार से मिल, दी है मतलब तो इस तालीब दीदार से मिल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जय हो जय हो जय हो, जय हो अयोध्या वाले झुठलर महाराज की, जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। अयोध्या वाले गुरु घंटाल श्री 420 जगत गुरु परमहंस आचार्य एक बार फिर से मीडिया में प्रकट हो चुके हैं। कायदे से तो इनको तपस्वी छावनी का महंत कहा जाता है, जो स्वयंभू जगत गुरु भी हैं, जो स्वयंभू परमहंस भी हैं, जो स्वयंभू आचार्य भी हैं, यानी सब कुछ खुद ही हैं। लेकिन ऐसे स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य को हम लोग प्यार से गुरु घंटाल कहते हैं। गुरु घंटाल के नाम और उनके काम के खिलाफ को अयोध्या के ही कई साधु संत पहले से ही मोर्चा खोल कर बैठे हैं, जो इनका लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन गुरु घंटाल मुसलमानों से बहुत खार खाए हुए हैं। गुरु घंटाल कह रहे हैं कि उनके चेले चपाटियों ने देश भर के तकरीबन 2 लाख मस्जिद और मदरसों की पहचान कर ली है, जहां जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वल्लाह, गुरु घंटाल इतना बड़ा सर्वे करके बैठे हैं और मोदी जी की तमाम एजेंसियां इतने बड़े परम प्रतापी को पहचान ही नहीं पाई। यानी मोदी जी के राज में, संघ के साम्राज्य में, कच्छेधारियों के साम्राज्य में किसी को पता ही नहीं चला कि मस्जिदों और मदरसों में आतंकवाद और जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन गुरु घंटाल ने चुटकी बजाकर सारा का सारा राज फाश कर दिया और मोदी जी और उनकी केंद्रीय एजेंसियां केवल फोटो पर फोटो खिंचवाने में मस्त हैं, जबकि गुरु घंटाल ने पूरा मजमा ही लूट लिया। गुरु घंटाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, कह रहे हैं कि 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करने वालों को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और शराब की नदियां भी मिलेंगी। गनीमत है गुरु घंटाल ने शराब माफिया को यह बात नहीं बताई, वरना गुरु घंटाल को उल्टा लटकाकर शराब माफिया वाले जन्नत का पता जरूर निकलवा लेते। आप तो जानते हैं कि भारत में शराब की कितनी किल्लत है, लाइन लगानी पड़ती है। कमबख्त, इन मुसलमानों के लिए 72 हूरें और शराब की नदियां भी मौजूद है। बिहार वाले बेचारे शराब के लिए क्या क्या कर जाते हैं। बेवड़ा हो चुके समाज के लिए शराब कितना जरूरी है, शायद ये बात अयोध्या वाले स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य यानी गुरु घंटाल 420 को मालूम ही नहीं है। अच्छा, इस तरह के तथाकथित संत और महात्मा पूरे संत समाज को बदनाम करते हैं। पता नहीं 20, 30, 50 रुपए का भगवा गमछा और माथे पर चंदन भभूत लपेटकर, रंग बिरंगा माथा पोत कर ये लोग कौन सा जगत गुरु बन जाते हैं, कैसे जगत गुरु बन जाते हैं और इनको जगत गुरु की डिग्री देता कौन है। जिन लोगों ने भारत के बाहर कभी शक्ल नहीं देखी, आखिर ये लोग जगत गुरु कैसे बन जाते हैं, जबकि भारत के अलावा इनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये लोग जिस कमरे में रहते हैं ये लोग उसी को अपना जगत मान लेते हैं। हमारा वाला गुरु घंटाल पिछले साल ही मार्केट में लॉन्च हुआ, जो खुद को किसी तपस्वी सावनी का महंत बताता है। लाल पीला रंगीन गुलाबी रंगों का जब एक साथ अपने चेहरे पर पोत लेता है, तब इसको इंसान मानने में भी संदेह होने लगता है। ये वही गुरु घंटाल है जिसको मुसलमानों और ईसाइयों से बहुत जो है। इनको मुसलमानों और ईसाइयों से इतनी नफरत है, इस हद तक नफरत है कि ये कई बार आत्महत्या की धमकी दे चुके हैं। मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता खत्म करने के लिए समाधि लेने की भी धमकी दे चुके हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरयू में ये कूदने के लिए तैयार थे। कई बार अपने भक्तों का आह्वान भी ये कर चुके हैं और जल समाधि लेने का ऐलान भी कर चुके हैं। शर्त यही रखी कि मुसलमानों और ईसाइयों का नागरिकता खत्म कर दिया जाए और भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना गुरु घंटाल सरयू में समाधि ले लेंगे। लेकिन ये समाधि भी नहीं ले पाते। सरयू नदी में समाधि लेने के लिए कई बार अपने भक्तों और चेले चपाटियों का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन गुरु घंटाल के पीछे खड़ा होने वाला एक भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। गुरु घंटाल की फैन फॉलोइंग भी बस इतनी ही है, जब तक हाथ में खैनी मलते हैं, मुंह में पान चबाते हैं, तब तक इनके साथ खड़ी रहती है। उसके बाद तो बाबा जी तुम कौन और हम कौन। आज हम गुरु घंटाल के इतिहास भूगोल पर एक बार फिर से रोशनी डालेंगे, लेकिन जरा देखते हैं कि गुरु घंटाल ने इस बार मुसलमानों से नफरत में कितना जहर उगला है। दरअसल गुरु घंटाल उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्याकांड से बहुत गुस्से में हैं। इसके लिए वो मस्जिदों और मदरसों को जिम्मेदार मान रहे हैं।
अच्छा, जरा इस गुरु घंटाल की सड़क छाप और टपोरी वाली भाषा पर गौर कर लीजिए। वो कहते हैं कि इन हत्याओं के लिए यही मस्जिद और यही मदरसे के लोग जिम्मेदार हैं। यही जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जो मुल्ला रह रहे हैं और 4 बीवी 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको मदरसों में सिर्फ जिहाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनको यह सिखाया जाता है कि जितनी बेरहमी से हिंदुओं की हत्या करोगे उतने ही तुमको 72 हूरें और शराब की नदियां बहती मिलेंगी, वही पीना। मतलब गुरु घंटाल ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो आज तक मुसलमानों को उनके धर्म गुरुओं ने ही नहीं बताया और ना ही सिखाया समझाया कि हिंदुओं की हत्या करोगे तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी और हिंदुओं को मारोगे तो तुम्हारे लिए शराब की नदियां बहती मिलेंगी जिन्हें पीकर तुम मस्त रहना। अच्छा, एक कमाल की बात सुनिए। जिस अरब से निकलकर इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया, उस अरब में हिंदू और सनातन धर्म का 1500 साल पहले तक किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन गुरु घंटाल ने ये तमाम जानकारियां खोज निकाली हैं। गुरु घंटाल चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तमाम जिहादियों और आतंकवादियों को बता रहा हूं कि जो भी मदरसा छाप है, जिस दिन ये नमाज पढ़ने जाएंगे, हम लोगों ने उनको चिन्हित कर लिया है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग कितने मुसलमान हैं। उनको हम लोग शुक्रवार को एक ही दिन में जन्नत की सैर करा देंगे। मतलब ये पाखंडी, ये 420 सीधे तौर पर जिहादी शब्द की आड़ में मुसलमानों की सामूहिक हत्या की धमकी दे रहा है। ये ठीक उसी तरह से है जैसा धर्म संसद के नाम पर आयोजित प्रोग्राम में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया जाता है। कायदे से तो इस सड़क छाप, टपोरी और इस मवाली भाषा वाले शख्स को खुलेआम नफरत फैलाने के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन गुरु घंटाल कह रहा है कि हमारे लोग इनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। गुरु घंटाल ये भी कहते हैं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अब कुछ ही हिंदू बचे हैं, जो हैं भी उन्हें हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत में जो भी जिहादी हिंदुओं का कत्लेआम करके 72 हूरों के पास जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। यानी कत्ल और नरसंहार की प्लानिंग जगत गुरु परमहंस आचार्य पहले ही कर चुके हैं। ये वही स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य है जिन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता खत्म करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर सरयू नदी में जल समाधि लेने की धमकी दे रहे थे। लेकिन जब बाद में जल समाधि की नौबत आई, तब गुरु घंटाल अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि प्रशासन ने हमको हाउस अरेस्ट कर लिया है। लेकिन गुरु घंटाल फिर बाद में यह भी कहता है कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया, जल समाधि नहीं ले पाया सरयू नदी में कूद कर, तो मैं अपने लोटे की टोटी में नाक घुसाकर जल समाधि ले लूंगा। लेकिन स्वयंभू परमहंस आचार्य ने खुद को ही बाद में बहुत बड़ा 420 साबित कर दिया और जल समाधि की इच्छा से एकदम भाग खड़ा होता है। TV9 भारतवर्ष ने इस 420 गुरु घंटाल पर एक लंबी चौड़ी स्टोरी कवर किया था और अपनी वेबसाइट पर लिखा था, परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत महंत, बैठक में प्रशासन से इसे रामनगरी से बाहर करने की अपील की गई। इस खबर में आशुतोष पाठक लिखते हैं कि संतों के मीटिंग में अयोध्या के कोतवाल और रेजिडेंस मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया और ज्ञापन भी दिया गया। संत महंतों ने इसके ऊपर अनैतिक रूप से अपने आप को जगत गुरु, परमहंस आदि पदों से संबोधित करने पर ऐतराज जताया। ज्ञापन में लिखा गया, उदय रामदास को जगत गुरु परमहंस पदनाम के प्रयोग पर बहिष्कार किया जाता है। उदय रामदास ने तपस्वी जी की छावनी में अवैध कब्जा कर रखा है, यानी छावनी किसी और की है और ये श्री 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 420 गुरु घंटाल जो अपने आप को जगत गुरु परमहंस आचार्य कह रहा है, वो किसी और की छावनी पर कब्जा जमाए बैठा है। ये लोग डिमांड करते हैं साधु संत कि उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। तो इस तरह से स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य उर्फ रामदास उर्फ गुरु घंटाल को अयोध्या के ही साधु संत बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं, उसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो ये कोई संत वंत आचार्य वाचार्य नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड है जिसकी पोल अयोध्या के ही साधु संत खोल रहे हैं और इसे अयोध्या से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। गुरु घंटाल का अयोध्या में ही मुंह छिपाना मुश्किल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।